हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें दो बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग जेईई मेंस लेवल के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट कर रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या गिवन है, एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फील्ड क्या गिवन है, एक्स स्क्वेयर आई कैप माइनस 2y जे कैप प्लस 3z के कैप प्लस 3z के कैप, ठीक है। ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म, ग्रेविटेशनल फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अब मान लो मेरे पास कोई चार्ज्ड पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसका मास है 2 kg और चार्ज है +2 कोलम्ब, ठीक है। और मान लो स्पेस में कोई पॉइंट है ए और ये बी पॉइंट। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 -3 और बी पॉइंट के -4 3 -1, ठीक है। अब देखो, एक्सटर्नल एजेंट इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को ए से बी लेके जाएगा किसी भी रास्ते, और रेस्ट टू रेस्ट, ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसे में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आएगा वो फाइंड आउट करना है। एक्सटर्नल एजेंट क्या करेगा, इस +2 कोलम्ब पॉजिटिव चार्ज को ए से उठाएगा और बी पे रखेगा और किसी भी रास्ते लाएगा, ठीक है। तो ऐसे में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट वो फाइंड आउट करो। +2 कोलम्ब को ए से बी लेके जाएगा रेस्ट टू रेस्ट और किसी भी रास्ते, वट एवर बी पाथ, ठीक है। ये फाइंड आउट करो। और क्या गिवन है, बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, ये -40 जूल गिवन है। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस चार्ज पार्टिकल की, वो फाइंड आउट करो। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, ये चार्ज पार्टिकल इस रास्ते गया ना, रास्ता चाहे कोई भी हो। मान लो इस रास्ते में एक पॉइंट आता है सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y z। तो देखो, जब मेरा चार्ज पार्टिकल इस सी पॉइंट से पास हो रहा होगा तो mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, और QE इलेक्ट्रिक फोर्स भी आएगा। हाँ देखो, एक्सटर्नल एजेंट लेके आया ना इस चार्ज पार्टिकल को ए से बी, मान लो इस रास्ते में से रास्ता कोई भी हो, तो एक सी पॉइंट पे एक्सटर्नल एजेंट की वजह से एक्सटर्नल फोर्स भी आएगा। 3 फोर्स आएंगे, mg ग्रेविटेशनल, QE इलेक्ट्रिक फोर्स और एक्सटर्नल एजेंट द्वारा एक एक्सटर्नल फोर्स भी आएगा। तो देखो, mg और QE ये दोनों क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो जब मेरा चार्ज पार्टिकल सी पॉइंट से पास हो रहा होगा तो नेट कंजर्वेटिव फोर्स क्या आएगा, ये नेट फोर्स नहीं है, नेट कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। ये क्या आएगा, mg प्लस QE ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स, mg 2x² i कैप माइनस 4y j कैप प्लस 6z k कैप प्लस QE इलेक्ट्रिक फोर्स 2x i कैप माइनस 2y j कैप प्लस 2z k कैप, ठीक है। तो जब मेरा चार्ज पार्टिकल इस सी पॉइंट से पास हो रहा होगा ना, तो ये नेट कंजर्वेटिव फोर्स कितना आएगा, आई कैप को आई कैप में, जे कैप को जे कैप, के कैप को के कैप में, अलग कर लो ना, ठीक है। ये 2x² आएगा, mg तो 2x² आई कैप माइनस 4y जे कैप प्लस 6z के कैप, ठीक है। तो आई कैप को आई कैप में कर लो, जे कैप को जे कैप में, के कैप को के कैप में, ठीक है।
तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर आई कैप और -4y माइनस 2y माइनस 6y जे कैप, 6z प्लस 2z प्लस 8z के कैप। ये आया। मतलब जब मेरा चार्ज पार्टिकल इसी पॉइंट से पास हो जाएगा ना, जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है, तो नेट कंजर्वेटिव फोर्स है ये, इतना आया। ये अब देखो ये कांस्टेंट तो है नहीं। अब मुझे इसके द्वारा वर्क डन फाइंड आउट करना है, इस नेट कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा। जब मैं चार्ज पार्टिकल को ए से बी लेके गया किसी भी रास्ते, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है ना, नेट कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो किसी भी रास्ते लेके जाऊं तो इस कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा मुझे वर्क डन फाइंड आउट करना जब मैं चार्ज पार्टिकल को ए से बी लेके जाऊंगा। अब देखो ये तो कांस्टेंट फोर्स नहीं है, तो डायरेक्ट हम फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई नहीं कर सकते, तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना पड़ेगा बाय दिस कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम बेसिक डेफिनेशन एफ डॉट डी आर। तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर आई कैप माइनस 6y जे कैप प्लस 8z के कैप, ये तो हो गया f डॉट डी आर, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर, ये क्या होता है dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। ठीक है, तो dw कंजर्वेटिव देखो कितना आ गया, इनके डॉट प्रोडक्ट कर दो ना, तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 6y dy प्लस 8z dz। अब मुझे तो इस कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा टोटल वर्क फाइंड आउट करना जब चार्ज पार्टिकल को ए से बी लेके जाऊंगा, तो उसके लिए दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। तो इज इक्वल टू डब्ल्यू कंजर्वेटिव इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 6 इंटीग्रेशन y डी वाई प्लस 8 इंटीग्रेशन z डी जेड। अब x की y की और z की लिमिट्स क्या होंगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट से। तो a से b लेके गया हूं ना, तो x की लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट -4, y की लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3, z की लोअर लिमिट -3 अपर लिमिट -1। बस अब इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। 2 इंटीग्रेट करो एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट -4, माइनस 6 इंटीग्रेट करो बाय 2 वाई स्क्वायर लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3, इंटीग्रेट करो 8 बाय 2 जेड स्क्वायर लोअर लिमिट -3 अपर लिमिट -1। अब तो बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही करना है, तो इसको आप कर सकते हो। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ये कितना आएगा, -75.33 जूल। ठीक है, इतना आएगा। तो अब देखो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दो, ठीक है ना, ए टू बी। देखो एक्सटर्नल एजेंट इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ए से बी लेके गया रेस्ट टू रेस्ट, किसी भी रास्ते, रेस्ट टू रेस्ट लेके गया किसी भी रास्ते, वट एवर बी पाथ। तो ए से बी वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दो। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि रेस्ट से लेके गया और रेस्ट तक लेके गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या आ गया, माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव, तो मतलब 75.33 जूल आ गया। एक आंसर तो ये होगा। ठीक है, अब देखो इस बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी वो -40 जूल गिवन है, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो फाइंड आउट करनी है। अब ये फाइंड आउट करना बच गया इस न्यूमेरिकल में। तो देखो वर्क डन बाय ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेज, तो देखो नेट कंजर्वेटिव फोर्स ये आया था ना, और इस नेट कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन जब मैं चार्ज पार्टिकल को ए से बी लेके गया वो कितना आया, -75.33 जूल।
और ये किसके बराबर होगा? बाय डेफिनेशन वर्क डन बाय ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेज इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? यू बी माइनस यू है। तो ये माइनस 75.33 जूल, ये किसके बराबर हो जाएगा? एक तरह से यू ए माइनस यू बी, ठीक है। तो माइनस 75.33 इज इक्वल टू यू ए माइनस यू बी। यू बी कितना? माइनस 40 जूल। तो यू ए यहां से कितना आ जाएगा? माइनस 75.33, ठीक है, और माइनस 40, इतने जूल आ जाएगी। और ये आएगी माइनस 115.33 जूल। तो इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस 115.33 जूल, ठीक है। एक ये निकालना था ना, एक आंसर ये हो गया। ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस 115.33 जूल आई है। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। स्पेस में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, और वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या गिवन है? माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड के कैप, दिखाई दे रहा है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और मान लो मेरे पास एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, चार्ज कितना है? माइनस 3 कोलम्ब, ठीक है। और मान लो स्पेस में ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1 to 5 गिवन है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -4 3 -2। अब क्या है? एक्सटर्नल एजेंट इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को ए से बी लेके जाएगा किसी भी रास्ते, रेस्ट टू रेस्ट। मतलब एक्सटर्नल एजेंट या मैंने इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को ए से उठाया और किसी भी रास्ते ले गया और बी पे लाके रख दिया रेस्ट पे, और ध्यान रहे पकड़े रहा, ठीक है। तो ऐसे में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बताओ कितना आएगा? टू ब्रिंग दिस -3 कोलम्ब चार्ज फ्रॉम ए टू बी रेस्ट टू रेस्ट वट एवर बी पाथ। तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करना, ठीक है। और क्या गिवन है? बी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी गिवन है इस चार्ज पार्टिकल की 30 जूल, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना है? इस ए पॉइंट पे इस चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये फाइंड आउट करो। और ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो भी फाइंड आउट करो। तो ये सब चीजें फाइंड आउट करनी है। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो एक्सटर्नल एजेंट इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को ए से बी लेके गया रेस्ट टू रेस्ट वट एवर भी पाथ। मान लो ये पाथ चूज कर लिया, वैसे पाथ कोई भी हो। इस पाथ में मान लो ये कोई पॉइंट आया सी जनरल, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड। तो जब मेरा चार्ज पार्टिकल इस सी पॉइंट से पास हो रहा हुआ, और ध्यान रहे एक्सटर्नल एजेंट लेके आया, तो देखो स्पेस में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आएगा जब ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल सी से गुजर रहा होगा। इनफैक्ट एक्सटर्नल एजेंट लेके आया, ठीक है। तो इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आएगा इस सी पॉइंट पे। और ये कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, कितना आएगा? क्यू ही अप्लाई कर दो, क्यू -3 कोलम्ब इंटू में ई माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड के कैप।
तो ये आ गया 3xi कैप माइनस 3y² J कैप माइनस 3z K कैप। ठीक है, तो इस सी पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फोर्स आया, नेट फोर्स नहीं आया, इलेक्ट्रिक फोर्स, और जो कि कंजर्वेटिव भी होता है। ठीक है, तो अब देखो मेरे को एक तरह से क्या चीज फाइंड आउट करना चाहता हूं मैं, इस इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा या इस कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन फाइंड आउट करना चाहता हूं जब मैं इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को ए से बी लेके जाऊंगा, पाथ चाहे कोई भी हो। क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता ना, तो चाहे पाथ कोई भी हो, इस इलेक्ट्रिक कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा मैं वर्क डन निकालना चाहता हूं जब मैं चार्ज पार्टिकल को ए से बी लेके गया। अब ये तो कांस्टेंट नहीं है फोर्स, तो डायरेक्ट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय दिस कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई निकालना होगा फ्रॉम F.dr, जो बेसिक डेफिनेशन होती है 3xi कैप माइनस 3y² J कैप माइनस 3z K कैप। F तो ये हो गया, डॉट dr क्या होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dxi कैप प्लस dy J कैप प्लस dz K कैप। डॉट प्रोडक्ट करनी है, dw कंजर्वेटिव आ जाएगा, तो 3x dx माइनस 3y² dy माइनस 3z dz। अब मुझे तो इस इलेक्ट्रिक कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना जब मैं इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को ए से बी लेके जाऊंगा। उसके लिए क्या करूं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेशन dw कंजर्वेटिव इज इक्वल टू w कंजर्वेटिव इज इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन x dx माइनस 3 इंटीग्रेशन y² dy माइनस 3 इंटीग्रेशन z dz। अब x y z की लिमिट्स क्या होंगी, x की लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट -4, y की लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3, z की लोअर लिमिट 5 अपर लिमिट -2। तो इंटीग्रेशन को आप सोल्व कर सकते हो, 3/2x² लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट -4 माइनस 3/3y³ तो 3/3 कैंसिल हो गया, मतलब एक तरह से -y³ लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3 माइनस 3/2z² लोअर लिमिट 5 अपर लिमिट -2। अब तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही करना है, इसको आप कर सकते हो। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फोर्स ये कितना आ जाएगा फ्रॉम ए टू बी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही करना है अब तो, और इसको करने के बाद में ये आएगा 35 जूल प्लस 35 जूल पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो ए से बी वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दो, और देखो एक्सटर्नल एजेंट इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को ए से बी लेके आया, रेस्ट टू रेस्ट किसी भी रास्ते, रेस्ट टू रेस्ट लेके आया ना, वट एवर बी पाथ। तो ए से बी वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दो, क्या होगा, सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। रेस्ट से रेस्ट लेके गया ना, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ये कितना आ गया, -w कंजर्वेटिव, तो मतलब -35 जूल। एक आंसर तो ये होगा। ठीक है, तो ये तो निकल आया। अब देखो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक कंजर्वेटिव फोर्स ये 35 जूल आया है, या वर्क डन बाय ऑल कंजर्वेटिव फोर्स 35 जूल आया। फ्रॉम डेफिनेशन ये क्या होगा, और देखो ये 35 जूल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक कंजर्वेटिव फोर्स जो आया ना, ये कब आया है, जब मैं चार्ज पार्टिकल को ए से बी लेके गया हूं, ठीक है, किसी भी रास्ते। और फ्रॉम डेफिनेशन क्या होता है, ये माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और यहां पे केवल कौन सी पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो इन्वॉल्व नहीं होगी।
क्योंकि कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। तो माइनस चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, यू बी माइनस यू ए। तो ये क्या आ जाएगा, यू ए माइनस यू बी। यू बी 30 जूल गिवन है, तो यू ए कितना आ गया 35 + 30 मतलब 65 जूल आ गया। तो ए पॉइंट पे इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी, एक तो ये निकालना था। अब ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और निकालना था, तो बाय डेफिनेशन ये क्या होगा, ये ए पॉइंट पे इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आई है 65 जूल, बाय डेफिनेशन ये क्या होगा, इज इक्वल टू क्यू चार्ज पार्टिकल का चार्ज माइनस 3 कूलम्ब इनटू में ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए। तो ये वी ए क्या आ जाएगा -65/3 इतने वोल्ट, और ये आएगा -21.66 वोल्ट। अब इस बी पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हो आप, वैसे पूछा नहीं गया। बी पॉइंट पे इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इतनी गिवन है, तो बाय डेफिनेशन ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का चार्ज -3 कूलम्ब इनटू में बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी बी। तो वी बी कितना आ गया -10 वोल्ट। वैसे ये पूछा नहीं गया था, लेकिन बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल -10 वोल्ट होगा, ये भी सही है। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।